Good morning, children. Children, today we will start a new chapter, chapter number 5, The Way the World Looks. So, in this chapter, children, we will learn that the size of any object looks different from different distances. मतलब इसमें हम बच्चों ये सीखेंगे कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट का जो एक साइज होता है वो हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो वो हमें डिफरेंट दिखता है. लाइक अगर हम if we see any object from the top it looks different, and if we see the same object from the bottom it looks different. So start with Gappu's air journey. Gappu की air journey. Gappu was a brave little mouse. One day he saw a children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the fruit. Gappu was thrilled. He got an idea. तो गप्पू था जो ये गप्पू एक you can see a mouse in this picture. The mouse name is Gappu. So one day he saw children playing with a huge gas balloon. तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बहुत बड़े बलून से खेल रहे हैं और द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ. और जो बलून था वो ऊपर चला गया और जो कमरे की जो छत थी उसने कमरे का जो रूफ था उसने टच कर लिया. तो उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव. तो उसको क्या किया, जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू स्ट्रिंग से, मतलब इस धागे का जो बलून का जो स्ट्रिंग की हेल्प से वो उस पर चढ़ा और अब वो ऊपर पहुंच गया. अब वो उतनी हाइट पे था कि वो जो ये फैन है उसके ब्लेड्स को भी ऊपर से देख सकता था. तो ही सेड, ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो, दे लुक सो क्लीन. तो उसने बोला, और बच्चों जब वो ऊपर गया तो जो ऊपर ब्लेड्स में थे वहाँ पे बहुत डर्ट थी. तो उसने बोला, ओ ये ब्लेड कितने ज़्यादा गंदे हैं, पर ये नीचे से तो बहुत साफ दिखते हैं. सो ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. So Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the another table with a bottle, jug, fruits, etc. Look for these things in the photo. So children, you can see that the Gappu which is at the roof, with the help of the balloon, just look down. He could see the now from the top view. From the top, he can see bed. The chair, the table with books on it, and another table with a water bottle, jug, fruit, etc. So in this, from the top, he also saw Chinky. So he said that stupid Chinky is looking for cheese, can't even see it. It is kept on the top of the jug. तो उसने देखा कि जो चिंकी है वो that stupid Chinky is looking for cheese, can't even see it kept. हाँ, तो जो चिंकी थी वो तो फ्लोर पे थी तो उसको जो चीज़ था वो नहीं दिख रहा था, बट जो गप्पू था वो तो एकदम ऊपर था. तो उसने बोला कि कितनी बेवकूफ़ है ये चिंकी, ये देख नहीं पा रही है कि जो चीज़ रखा है वो टॉप ऑफ द जग पे है. So the story demands at a high level imagination, and children need adequate discussion about how things look differently in shape and size when you see them from different views and distances. तो चिल्ड्रन आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हो तो वो उसके जो डिफरेंट शेप एंड साइज में वो डिफरेंट ही दिखते हैं. नाउ कैन यू टेल वाई गप्पू कुड सी चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. तो बच्चों आप बता सकते हो कि जो गप्पू था उसको तो वो चीज़ दिख रहा था, पर जो चिंकी थी उसको चीज़ क्यों नहीं दिख रही थी. बिकॉज चीज़ वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग. गप्पू वॉज हैंगिंग विद बलून विच वॉज स्टिक टू द सीलिंग एंड ही कुड ईजली saw the cheese while Chinky was running on the floor, so he could not be able to see the cape of the top of the jug. Now children, क्योंकि क्या था, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जो गप्पू था वो तो हाइट पे था इसलिए उसको जो ये चीज़ दिख रहा था, पर जो चिंकी थी वो नीचे थी, वो मतलब फ्लोर पे थी, इसलिए उसको चीज़ को वो नहीं देख पा रही थी. नाउ जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम. फिर एक बहुत तेज हवा आया और उसने बलून को रूम के बाहर पुश कर दिया.
नाउ द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। तो जो बलून था वो उड़ने लगा और गप्पू भी था क्या स्काई आसमान पे जाने लगा। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। और जैसे उसने नीचे देखा तो उसने अपने घर को देखा। व्हेन आई और सोचा व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग बट फ्रॉम देयर इट लुक स्मॉल, हाउ इज दैट। उसने बोला कि जब मैं घर पे था, जब मैं घर पे दौड़ता था तो बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब यहाँ से देखो तो ये बहुत छोटा दिख रहा है। हाउ इज दैट, कि कैसे हो सकता है। As he went higher, he could see things around his house: the park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with a big water tank on its roof. तो जब जैसे जैसे वो और ऊंचाई हाइट पे जाता गया, उसने अपने घर के आसपास की भी चीज़ें देखी। पार्क देखा उसने, गुरुद्वारा देखा, रेलवे लाइन देखी और स्वीट शॉप भी देखा। एक स्वीट शॉप भी उसके घर के पास में था और सुहासिनी का वो घर भी देखा। So he said, who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here it looks like a big white mouse. तो उसने कहा, रेलवे ट्रैक पे उसने देखा, अरे वो कौन है, क्या ये वही मोटी बिल्ली कैट मोंटी है। हाँ, यहाँ से तो एक बड़ा सा सफ़ेद चूहा जैसी दिख रही है। और ऑन सीइंग द गुरुद्वारा ही सेड दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। और ये गुरुद्वारा भी होगा जहाँ पे अमरजीत रोज जाता है। नाउ व्हेन ही सॉ दिस स्वीट शॉप ही सेड आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी। उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। पर वाओ। Now imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, door, windows, etc. तो बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप अपने क्लासरूम को अगर आप इमेजिन करो कि आप फैन के ऊपर हो, तब अगर आप वहाँ से देखोगे तो आपको क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड और किस तरीके का दिखेगा ना। जस्ट यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ दिस। Now the balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is, how he could see lots of houses, now he could see lots of houses, street, roads and buses. और बलून ऊपर जाता गया। गप्पू kept wondering how big, और गप्पू ने सोचा कि कितना बड़ा वर्ल्ड है। अब वो बहुत सारे घर, स्ट्रीट और रोड्स, बसेस को देख सकता था। Wow, is that a train looking like a long walks from here? जब उसने बहुत हाइट से जब ट्रेन को देखा तो उसे लगा कि अरे ये ट्रेन है, पर यहाँ से तो ये बहुत लॉन्ग बॉक्स, एक लंबे बॉक्स की तरह दिख रही है। और बच्चों जब उसने एक बहुत हाइट पे ये कार्स और जब ये पीपल्स को देखा तो उसने सोचा दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर जस्ट लाइक टॉयज। उसने बोला कि जो ये बसेस काऊ है, यहाँ से तो बहुत बसेस जो कार्स हैं वो यहाँ से तो बहुत छोटी दिख रही है, लाइक खिलौने की तरीके के, और जो पीपल है वो एकदम चींटी की तरीके के। सो बच्चों यू कैन ऑल्सो इमेजिन दैट when you are in a roof of your house and if you see the down, then you can see that the car and the places are look so small. क्योंकि बच्चों जब आप किसी हाइट से किसी चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ क्या होती है, एकदम उसका जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप एक सेम ऑब्जेक्ट को सामने से देखते हो, साइड व्यू से देखते हो तो वो आपको जो साइज उसका बड़ा लगता है। सो नाउ suddenly there was a loud sound, fat, the balloon burst and started falling down and everything started looking bigger. सो बच्चों क्या हुआ, एक फट की आवाज़ आई और जो वो बलून था वो फट गया। अब बलून फटा तो वो धीरे धीरे नीचे आता गया और तो जो वजह से जो गप्पू था वो भी नीचे आता गया और उसको जो चीज़ें बहुत बड़ी दिखने लगी। ढप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, और जो गप्पू था वो रेलवे ट्रैक पे गिर गया। नाउ ही रेन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मोंटी हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। और वो क्योंकि उसने जब वो एट द हाइट पे था फिर ही सॉ अ मोंटी कैट बट नाउ ही रैन टू सेव हिमसेल्फ, पर अब उसको उस मोंटी कैट से बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगा। When Gappu saw so now children you can see that when Gappu saw the railway track from the above it looked like this. जब गप्पू हाइट पे था जब उसने रेलवे ट्रैक को देखा था तो उसे जो ये मोंटी कैट थी वो एक छोटे से
एक बड़े से चूहे की तरीके से दिख रही थी। बट नाउ when he fell on the track the railway looked like this। पर जब वो रेलवे लाइन पे आ गया तो उसको अब जो ये कैट थी मोंटी, वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। सो ही सेड वो थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। तो उसने बोला अच्छा, तो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखती हैं जब आप टॉप से देखो। टॉप से वही बिल्ली उसको इतनी छोटी दिख रही थी, और जब उसने साइड से देखा, एकदम सामने से देखा, तो वो माउस जो कैट थी वो उसको इतना बड़ा दिख रहा था। सो नाउ चिल्ड्रन from the same this activity that look at this picture and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the another end। तो बच्चों जब चीज़ें जब आप इस एंड पे आप देखो कि जो ये आपको ट्रैक है ये आपको बहुत बड़ा और बहुत वाइड दिख रहा है, पर दूसरे एंड पे देखोगे तो ये ट्रैक बहुत छोटा दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो ये है जो डिस्टेंस बिटवीन जो ये कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती जा रही है, डिस्टेंस हो रही है, तो ये बहुत छोटे दिखाई देते जा रहे हैं। तो बच्चों इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑब्जेक्ट सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस, so the side which is nearer to us looks wider and which is farther to us looks narrow and smaller। so बच्चों ये जब आप किसी भी चीज़ को अपने पास से देखते हैं तो वो चीज़ बड़ी दिखती है, और जब किसी भी चीज़ को आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हो तो वो चीज़ आपको बहुत छोटी दिखाई देती है। Now match two views of the same pose। This is a top view of a girl in a yoga pose। Only one of the photos below in this is the correct match of the same yoga pose। Mark it। So बच्चों एक लड़की जो योगा पोज कर रही है ये उसका टॉप व्यू है। अब आपको इसमें से ये बताना है कि उसका साइड व्यू कौन सा होगा। तो बच्चों अगर आप चारों पिक्चर्स को क्लियर देखोगे तो आप देख पाओगे कि जो ये फर्स्ट पिक्चर है ये उसका साइड व्यू है। Now there are some exercise related to particular this top view and side view structure। So now there are two different view of the sample bowl। This is the first and this is the second। So in this asked in which photo are the bowls upside down। तो आपको बताना है इन दोनों फोटो में बाउल्स जो है वो डाउन मतलब नीचे की साइड पे है। तो बच्चों इसमें देखोगे तो बाउल्स की जो डायरेक्शन है वो अप है, बट इस पिक्चर में देखोगे तो डाउन डायरेक्शन है। तो आंसर क्या होगा? 2। नाउ हाँ अब so children this is the view of bowls from the top, but if you see this photo from the look at the side view then it looks like this। so you can understand that there is so much different look when we saw from the top side and when we saw from the side view। now draw lines to match this side view with the top view of a pipe। तो चिल्ड्रन अब आपको इसमें बताना है कि आप पाइप और फनल को जब टॉप व्यू साइड व्यू से टॉप व्यू में देखेंगे। तो बच्चों जो पाइप होता है जब आप इसको साइड व्यू से देखते हो तो वो कुछ इस तरीके का इट सीम्स लाइक दिस, बट इफ़ यू सी द टॉप व्यू देन इट लुक्स लाइक दिस। देन यू कैन ऑल्सो सी द होल बिटवीन द पाइप, hollow pipe। so if you match like this is our side view of a pipe and this is a top view of a pipe। the similar case for a funnel। so if your children see the funnel from the side view it looks like this। now when you see the funnel from the top view like this, so this is the side view to the top view for a particular funnel। now children you have to do this you by yourself। try to draw picture of a shoe from the side, top, front etc। तो बच्चों आपको इस पे एक शू का मतलब एक पिक्चर बनाना है जो साइड, टॉप, फ्रंट से डिफरेंट साइड से कैसा दिखता है। सो चिल्ड्रन अप टू पेज 66 अप टू पेज नंबर 56 is this today and thank you children।